तो किसी कॉमेंट ने भाई दुनिया तो नहीं बदला, बट मे बी अवेंजर्स डूम्सडे तुम्हारे मन में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम डॉक्टर डूम को लेके जितना भी कुछ सोच रहे हो, कैंग को लेके तुम जो भी जानते थे, या इवन आयरन मैन को लेके तुम्हारे जो भी पर्सपेक्टिव थे, ये फिल्म में सब कुछ बदल देगा। पूछोगे पिंटू लाल कैसे? तो भाई आज तुम्हारा आधी चुटकी प्लॉट लीक से 2 चम्मच थ्योरीज और कटोरी भरे र्यूमर्स मिला के यही बताएगा। सो पहले से बता दूं स्पॉइलर वार्निंग। तो सबसे पहले तो ये भाई ढोलकपुर से लेके पांडोरा तक सबको पता है, फर्स्ट एवर मल्टीवर्सल वॉर के बाद ही हू रिमेन्स ने ही मल्टीवर्स से ऐसे कुछ चुनिंदे टाइमलाइंस को उठा के अपना सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट किया था। ऑब्वियसली दूसरे कैंग वेरिएंट से बचने के लिए वो नहीं चाहता था उसके वेरिएंट्स ऐसे लड़ते रहे और उनके लड़ाई से पूरा मल्टीवर्स ही खत्म हो जाए। ये भाई सबको पता है, बट अब लेटेस्ट र्यूमर से भी पता चला है, मैं भी सुन के कुछ लोग एक्साइटेड भी हो सकते हैं और कुछ पेट्रोल भी पी सकते हैं। सो पहले से बता दूं कि डूम्सडे में भाई रिवील हो सकता है कि सीक्रेट टाइमलाइन बनाने के बाद अपेरेंटली भाई कैंग के लिए जो सबसे बड़े थ्रेट्स बचे थे वो कोई और नहीं बल्कि DVVD यानी डॉक्टर विक्टर वॉन डूम ही थे, जिन्हें भाई ऑब्वियसली वो इस लेवल के बंदे को टीवी से प्रून तो करवा नहीं सकता था, वो अकेले ही इनकी गुद्दी नाप देते। तो इसे र्यूमर के हिसाब से भाई अभी डेंजर पार्ट आएगा। इसने अपने सीक्रेट टाइमलाइन से सारे डूम्स को हटाने की जगह उनके रियलिटी को ही रीराइट करके उन्हें टोनी स्टार्क बना दिया था। सही समझे? मे बी ऑल दिस टाइम में टोनी के चेहरे में हम डूम ही देखते आ रहे थे। और अगर पूछोगे कि इसने सिंपली डूम को डूम ही क्यों नहीं रहने दिया, तो एग्जैक्टली उसी रीजन के लिए जिसके लिए इतने सालों से म्यूटेंट्स को भी सीक्रेट टाइमलाइन से दूर रख रहा था। ये सारे के सारे उसके और उसके रूल के लिए एक ह्यूज थ्रेट थे। इसे जैसे अच्छी तरह से पता था कि म्यूटेंट्स को भाई अवेंजर्स की तरह बाल्टी में नहीं उतार सकता, इनमें से कुछ ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स भी होंगे जो कि उसके प्रेजेंस को सेंस कर लेंगे। तो वैसे ही डूम्स का भी ये जानता था कि ये भाई कंट्रोल होने वाली पार्टी नहीं बल्कि करने वाली पार्टी है। सो जैसे इसने सीक्रेट टाइमलाइन में कभी किसी म्यूटेंट को पैदा ही नहीं होने दिया, तो वैसे इसने डूम्स को भी सीधा टोनी ही बना दिया ताकि वो कभी इसके रास्ते में आ ही ना पाए। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं, इसने हमारे वाले डूम को भी टोनी तो बनाया ही, पर उसका बराबर यूज भी किया। क्योंकि रूमर्स का ये भी कहना है, बहुत कुछ बोलते हैं कि थानोस का आना, चुटकी बजाना, आधे यूनिवर्स को साफ करना, ये सब कुछ भाई कैंग लाला ने सिर्फ इसीलिए ही करवाया था ताकि इवेंचुअली टोनी टाइम ट्रेवल इन्वेंट करे और उसके टाइम ट्रेवलिंग के दौरान ही एक ऐसा लोकी वेरिएंट क्रिएट हो जो कि आने वाले मल्टीवर्सल वॉर में उसका साथ दे। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि हमको पता है ये प्लान ऑलमोस्ट अचीव तो हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये अचीव करते करते वो खुद ही लुढ़क गए। तो अब भाई जो कौओं का कहना है कि इसके मरने से जो रियलिटी बैरियर टूटा, तो उससे इसने जितने भी डूम्स को टोनी बना रखा था उन सब की मेमोरीज वापस आ गई हैं, इंक्लूडिंग उस वेरिएंट की भी जिसको हमने फैंटास्टिक फोर के क्रेडिट्स में देखा था। और अगर सोच रहे हो कि कैंग ने तो भाई कई डूम्स का काटा, तो इसी पे ही पर्टिकुलरली क्यों फोकस होगा, तो वो भाई इसीलिए क्योंकि अपेरेंटली अकेला यही डूम वेरिएंट ही था जो कि पहले वाले मल्टीवर्सल वॉर में लड़ा भी था और बहुत ही बुरी तरह से हारा भी, इतना बुरा कि इसकी पूरी बॉडी ही ब्रोकन होगी। इवन इसी के ही डर के लिए कैंग ने सारे डूम्स को टोनी बना रखा था, क्योंकि उसे देखो प्रॉपर मालूम था कि एक ही डूम इतना भारी पड़ सकता है, तो कहीं सारे डूम्स मिलके उस पे धाबा बोल दिया तो उसकी तो फील्डिंग सेट है। सो बेसिकली यही है, कैंग के जाने के बाद फैंटास्टिक फोर वाले डूम की सारी मेमोरीज वापस आ गई होगी, उसका मल्टीवर्सल नॉलेज, कैंग वेरिएंट से पंगा, वॉइड, अलायथ, सब कुछ। तो अब ये एग्जैक्टली वही करने वापस लौटेगा जो कि पिछली बार नहीं कर पाया था, सारे कैंग वेरिएंट्स को एंटायर रियलिटी से वाइप आउट करके पूरे मल्टीवर्स पे टेक ओवर करने। जिसमें कैंग्स का तो वी नो ये थोड़ा लेट हो गया, लोकी और टीवी ने ऑलरेडी इनकी बजा दी है, बस अगर कुछ एक दो बच गए होंगे तो उन्हें ये फिल्म के स्टार्ट में ही निपटा के अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी मिस्टर लोकेश बाबू की तरफ निकल जाएगा। और उस डेस्टिनेशन के लिए इसकी सीडी बनेंगे फ्रैंकलिन फ्रिकिन रिचर्ड्स, वांडा, सेंट्री एंड डॉक्टर फ्रिकिन स्ट्रेंज। और हाँ, लगे हाथ भाई ये भी बता दूं कि फिल्म में आरडीजे का चेहरा भी इतना एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि पहले वाले मल्टीवर्सल वॉर में इसका थोबड़ा भाई इतना बिगड़ चुका होगा कि मोस्टली ये मास्क में ही दिखेगा। सो तुम्हारे क्या विचार है इन सब को लेके, डेफिनेटली बताओ। ये सारा का सारा सच हो भी सकता है और नहीं भी, बट अगर हुआ तो तुम्हारे क्या कहना है? इसे नए वाले डूम के ओरिजिन को तुम घपला मानते हो या पीक? लेट मी नो। और इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, लाइक कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय एंड टेक केयर।